दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से 11 साल की बच्ची के केस में इलाहाबाद कोर्ट के जो जज हैं, जिनका नाम जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र बताया जा रहा है, 11 साल की बच्ची के केस में एक बयान में ये फैसला सुनाते हैं, केस में फैसला सुनाते हैं और उसमें कहते हैं कि किसी महिला के निजी अंग को पकड़ना, निजी का मतलब प्राइवेट अंगों को, प्राइवेट पार्ट्स को छूना, पकड़ना, उसके नाड़ा को तोड़ना, नाड़ा मतलब अगर कोई कपड़ा पहनता तो उसको नाड़ा को तोड़ना, और ये दुष्कर्म के मामले में नहीं आता है। इसको लेकर के तमाम लोग भड़के हुए हैं कि क्या किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो क्या ये दुष्कर्म में नहीं आएगा। तमाम भीम आर्मी के लोग हैं, इन पे बात करेंगे, इनसे राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बयान आता है, फैसला सुनाया जाता है एक बच्ची के मामले में कि अगर किसी स्त्री के, महिला का प्राइवेट पार्ट को अगर पकड़ते हैं या फिर नाड़ा खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, घसीटते हैं उसको, तो दुष्कर्म में नहीं आएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल पे तमाम दर्शकों को हमारे भीम आर्मी जिला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय भीम। आप जो बात बोल रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी महिला के साथ इस तरह का जो बात बोला गया है वो अवैज्ञानिक और वो अलोकतांत्रिक बातें बोली गई है, क्योंकि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को छूना ही अपराध है, उसके मर्जी के खिलाफ। नाड़ा तो दूर की बात है, वस्त्र को खींचना ये चीरहरण के अंतर्गत आता है, तो ऐसा बात नहीं है। और वो ये जग जाहिर हो रहा है कि जो जज, इस हाई कोर्ट के जज जो है वो फैसला दिए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या उनके घर की बेटी बहन के साथ ऐसा होगा तो क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? पहले ये जानना होगा। दूसरा नंबर की जो बोल रहे हैं, ये एक अनपढ़ आदमी कहेगा कि नहीं ये जो है अपराध है, ये जो है इस लोकतंत्र में अपराध है। किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को छूना, उसके नाड़ा को तो दूर की इच्छा साड़ी खींच देता है तो वो अपराध के अंतर्गत आता है। अगर उसको ललचाई आंखों से देखता है, भोग विलास की नज़रों से देखता है, तो ये कहा गया है इसी लोकतंत्र में, इसी संविधान में कि वो अपराध और वो छेड़खानी के अंतर्गत आता है। ये जो बात बोले हैं, या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। मानसिक रूप से कैसे विक्षिप्त हो गए? नहीं तो अरे जज है भाई, हाई कोर्ट जज है, क्या जज विक्षिप्त नहीं हो सकता है? पागल हो सकता है ना? उसको इलाज की ज़रूरत है और वो अपना दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि इस तरह का बयान वो खुद गलत दे रहा है। और वो कह सकते हैं कि वो तो पढ़ा लिखा जो नहीं आदमी है। अगर एक किसान से जाइएगा, एक मजदूर से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि नहीं ये अपराध की श्रेणी में आएगा। वो तो जज की बात है। मैं बोलता हूँ जज कैसे बन गया? आप बोले हैं ना कि वो पागल नहीं हो सकता, वो पागल हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम में ही बनते हैं। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली जो होती है कॉलेजियम सिस्टम से होती है। उसका कोई रिश्तेदार होगा, उसको बना दिया होगा, पागल है वो, पास हो गया। तो ये कॉलेजियम सिस्टम में तो आनर पागल लंगड़ सब पास हो जाता है। जज की श्रेणी में कैसे चला गया? जज अगर है तो वो गलत तरीके से बना होगा। और वो सबसे बड़ा चीज़ है कि वो हमने पूछा है ना कि उसके अगर माँ बेटी बहन के साथ अगर ये बात लागू हो तो उनसे स्टेटमेंट जाके लीजिए कि क्या आप इस बात को मानेंगे, तब ना पता चलेगा। दूसरे के बारे में, गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, वंचितों के बारे में, उनकी माँ बहनों के बारे में तो उलूल जुलूल बयान कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके नज़रों में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वहीं अगर आप उनके साथ होगा तो क्या वे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन मेरा इसमें मानना है कि जो जज है कॉलेजियम सिस्टम से बहाल हुआ है और वो मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के है, क्योंकि मनवादियों का कोई जो है औचित्य नहीं रहता है, उनका कोई अपना एक आदर्श नहीं होता है, बल्कि वो किसी को नीच देखना, किसी को बेइज्जत करना, बर्बाद करना, किसी के बेटी बहन के साथ इज्जत से खेलना, यही मनवाद और सामंतवाद के अंतर्गत आता है। तो मनवादी विचारधारा के है और वो इस तरह का बयान दे रहा है, वो संविधान विरोधी बयान दे रहा है, जनता विरोधी बयान दे रहा है, लोकतंत्र विरोधी बयान दे रहा है। लोकतंत्र में, संविधान में कहीं वर्णित नहीं है कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को, उसके छाड़ी को खींचना, उसके नारे को खींचना, ये अलोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है और ये जन विरोधी फैसला है। इस फैसले का हम घोर विरोध करते हैं और ऐसे जजों की जो है उसको पागल कहेंगे, और नहीं तो वो सामंतवाद और मनवाद से ग्रसित है और वो जातिवादी है। अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, तो क्या इस तरह के फैसले अगर पूरे देश में अगर जज लोग सुनाने लगे हाई कोर्ट में, तो भीम आर्मी इस पर क्या स्टैंड लेगी? देखिए, अगर ऐसा
ये बयान दे दिए हैं, अगर इसके बाद कोई दूसरा बयान देता है तो भीम आर्मी इस नियम के इस फैसले को नहीं मानेगी और इसके साथ साथ इसका विरोध भी पुरजोर विरोध करेगी और इसके लिए हम भारत में आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग, जनवादी विचारधारा के लोग, हम संविधान की बातों को, बाबा साहब की बातों को मजबूती के साथ पकड़कर और समाज में प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं और उन्होंने इस सारा चीज़ों को अपने संविधान में मेंशन कर चुके हैं। उनके सिर्फ कहने से नहीं होगा, उनका फैसला वो मनमानी होगा, व्यक्तिगत फैसला होगा और उस व्यक्तिगत फैसले को लोकतंत्र में कोई इजाज़त नहीं होगा और उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और पूरे भारत के जितने जज होंगे उनको आगाह कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आप भी देखे थे, आपने देखा कि 2 अगस्त को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो वर्गीकरण का, उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग, दलित, शोषित, वंचित लोग रोड पे नहीं आए थे। अगर ये लोग भी लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी फैसला देते हैं तो इनके फैसले के लिए भी हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और पूरे संसद में इस बात को उठाया जाएगा कि इनका फैसला गलत है तो गलत का विरोध किया जाएगा। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से भीम आर्मी के जिला प्रभारी जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला सुनाया गया है 11 वर्षीय बच्ची के केस में, उस बयान पे इन्होंने फिर अपना फीडबैक दिया। इनके फीडबैक को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।